रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है, बार बार आने वाले सैलाब के नुकसानात से आवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। सैलाब मुतासरीन को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल फौजी इदारों की मरबूत कोशिशें अहम हैं। फील्ड मार्शल का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ को फ्लड रिलीफ कैंप्स और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुतासरीन की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। DG ISPR का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और उसातिज़ा से ख़ुसूसी नशिस्त। उसातिज़ा ने कहा, ऐसे मालूमाती सेशन वक्त की अहम ज़रूरत है, इनका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। वतनी अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजा होकर काम करना होगा। मुल्तान की एक और बड़ी आबादी को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गई। लोग अपनी मदद आप के तहत बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। मौजा धुंधुवाला के करीब 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी मुल्हिका बस्तियों से होता हुआ शहर की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी रैली की वजह से अलीपुर में भी बड़ा नुकसान। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर पहुंच गई। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसिक पर आ गया। दादू में दरियाए चिनाब में हेड पंजनत पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,64,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए रावी में हेड से दनाई पर बहाव में कमी आना शुरू। दरियाए सतलुज की तुगयानी का जोर भी टूटने लगा। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 78,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड सुलेमानकी पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दूसरी तरफ जलालपुर भटियां से सैलाबी रैले तो गुजर गए, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सैलाबी इलाकों में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। चिंगदू में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने सुबह सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद भी दी। ली शोली ने सदर जरदारी को चीन में खुशामदीद कहा। सदर शी जिनपिंग की नेक तमन्नाओं से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का वीएन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। बिलावल हमेशा मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े रहे। आज भी उनकी तरजीहात में सबसे आगे गरीब, किसान और सैलाब से मुतासरा खानदान हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। -1 फार्मूला किसी सूरत नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ को बानी ही चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। हर मामला बानी की मुशावरत से किया जा रहा है। सख्तियाँ होंगी तो उससे मुल्क को मजीद नुकसान पहुँचेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुल्क में जमहूरियत, मईशत और अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए सरगर्म है। सैलाब में पंजाब हुकूमत सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। सियासत से बालातर होकर हमें मुतासरीन की मदद करनी चाहिए।
सानिया 9 मई में सजा याफ्ता साबिक खातून MPA फैसलाबाद से गिरफ्तार। साबिक MPA फिरदौस राय को वुमेन पुलिस ने उनके घर से हिरासत में लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में फिरदौस राय को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा ज़मीन की निशानदही के दौरान हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में CCD की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया। हलाक मुलजिम की एजाज इस्लाम के नाम से शनाख्त। मुलजिम को निशानदही के लिए निश्तर के इलाके में ले जाया जा रहा था। डाकू के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कतर में 15 सितंबर को होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारियां जारी। इसराइली हमले पर रद्द अमल सिर्फ कतर का नहीं पूरे खित्ते का होगा। कतर का ऐलान। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक इसराइल को रद्द अमल बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में दिया जाएगा। हमले के बरअक्स हमारा जवाब कानूनी होगा। इलाकाई रहनुमा दोहा इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। कल वज़राए खारिजा इजलास भी होगा। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है बार बार आने वाले सैलाब के नुकसान से आवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। फील्ड मार्शल का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। शुजाबाद दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी पानी के शहरी आबादी में दाखिल होने के खतरात बढ़ गए हैं। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुल्तान में लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिंध में भी सैलाबी रैले मुख्तलिफ दरियाओं में दाखिल हो गए। अगले 24 घंटों में कच्चे के इलाके मुतासर हो सकते हैं। गुड्डू बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शुजाबाद से इरफान अजीज, मुल्तान से इमरान अरशद जट, कराची से अब्दुल वली, गुड्डू से खालिद हुसैन और उबाड़ो से जफ़र इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे शुजाबाद का। बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है शुजाबाद की, इरफान अजीज? बिल्कुल, दरियाए चिनाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शुजाबाद सैलाब की जद में दर्जों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोग साजो सामान और अपने मवेशियों के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मौजूद धुंधू के मकाम पर 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने पर हज़ारों बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है और इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो शहर की तरफ रवा दवा है और शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर आखिरी बंद नहर जो है वो बच गई है। अगर इंतज़ामिया ने बर वक्त कार्रवाई ना की और नोटिस ना लिया तो ये जो सैलाबी पानी है शुजाबाद शहर में दाखिल हो सकता है। ठीक है, इंतजामिया बर वक्त इकदाम करें। इरफान हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अरशद जट। इमरान, बताइएगा इस वक्त सैलाब मुतासरीन की क्या सूरत हाल है मुल्तान में? मैं बस्ती लंगड़ियाल के अंदर लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सैलाब के मुतासरीन उनको आबाद किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि दही इलाकों के लोग हैं, जानवरों के बारे में बड़े कंसर्निंग है, तो किस तरह की मेडिसिन या अद्वियात जानवरों को दी